आज का जो क्लास है वो बिज़नेस लॉ के बारे में है। यानी जो एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्वालिटीज ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, फीचर ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बारे में क्लास लेंगे। तो इससे पहले हमने यानी एक वीडियो बनाई है। यानी उस वीडियो में हमने 5 एसेंशियल डिस्कस किए हैं। अब इस वीडियो में मज़ीद जो बकाया 5 एसेंशियल है वो हम डिस्कस करेंगे। यानी जो नंबर ऑफ़ पार्टीज़ है, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस है, फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है और लॉफुल कंसिडरेशन है, ये तकरीबन हमने डिस्कस किए हैं। जो बकाया है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ है, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है और नॉट डिक्लेयर वॉइड बाई गवर्नमेंट। तो ये है, ये बाकी है। इस पर हम आज क्लास लेंगे। तो देखें, यानी 5 तो ऑलरेडी हमने यानी डिस्कस किए हैं। आज जो यानी छठा जो एसेंशियल है वो डिस्कस करेंगे। तो जो 6 यानी एसेंशियल है वो है फ्री कंसेंट। यानी कॉन्ट्रैक्ट में, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये क्वालिटीज़ यानी होनी चाहिए। तो 5 जो क्वालिटी है एसेंशियल है वो हमने इसी जो प्रीवियस वीडियो है इसमें हमने डिस्कस की है किया है। जो बकाया 5 है वो आज डिस्कस करेंगे। तो क्या है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है? यानी व्हेन all the parties willingly want to make a contract is called free contract। यानी कोई यानी जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बनाते हैं, तो इसमें जो भी रिलेटेड पार्टीज होते हैं तो वो सारे के सारे यानी विलिंगली वांट यानी अपनी मर्ज़ी के साथ ये सारे जो पार्टी है चाहते हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करें, हम ये काम करें, हम ये बिजनेस करें, हम ये ट्रांजैक्शन करें। सारे यानी आज़ादाना तौर पर वो चाहते हैं, अपने मर्ज़ी के साथ वो चाहते हैं। किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, यानी जुल्म नहीं है। तो इसको कहते हैं फ्री कंसेंट। यानी देयर कंसेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई फ्रॉड। ये जो पार्टीज़ है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उनके जो मर्ज़ी है वो हम फ्रॉड के ज़रिए हासिल नहीं करेंगे, ताकि यानी एक पार्टी दूसरे के साथ जब यानी फ्रॉड यानी करता है, तो फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे के साथ फ्रॉड करता है, ये कोई शख्स है दूसरे शख्स के साथ फ्रॉड करता है और फ्रॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट यानी वो बनाता है, तो ये क्या है, ये फ्री कंसेंट नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड भी नहीं करेंगे, प्रेशर यानी किसी पर दबाव भी नहीं डालेंगे, यानी जुल्म के साथ, जुबर के साथ, प्रेशर पर यानी पावर के ज़रिए भी किसी पर यानी पावर के ज़रिए किसी को मजबूर नहीं करेंगे कि आप हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कोई जो मुख्तलिफ जो सोर्सेस होते हैं, डराना, धमकाना, किसी को यानी इन्फ्लुएंस करना, यानी जुल्म के साथ, जुबर के साथ, या कोई थर्ड पार्टी किसी को यानी धमकी यानी देती है कि आप ये करेंगे, इसको कर्जा देंगे, आप यहाँ पर बिजनेस नहीं करेंगे, आप इस इलाके में यानी घर नहीं बनाएंगे, आप इस इलाके में यानी ज़मीन नहीं खरीदेंगे, आप इस इलाके में यानी नहीं आएंगे। तो इसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। किसी को यानी धमकाना यानी किसी को धमकी देना कि आप ये नहीं करेंगे अगर आप यानी एंड अदर इलीगल मीन्स, दूसरे जो गलत तरीके हैं, गैर कानूनी तरीके हैं। यानी जब हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे जो पार्टीज़ है, सारे के जो मर्ज़ी है वो आज़ाद हो, अपने मर्ज़ी के साथ वो काम करना चाहते हो, यानी किसी धोखे के साथ किसी की मर्ज़ी को हासिल ना किया जाए, प्रेशर के साथ, पावर के साथ, जुल्म के साथ। दूसरी जो अनफेयर मीन है, इलीगल मीन है, यानी इन ज़राए के साथ हम इनके मर्ज़ी हासिल नहीं करेंगे। यानी आज़ादाना तौर पर हर कोई आज़ाद होगा, कोई चाहता है तो कर ले, कोई नहीं चाहता है तो हम प्रेशर नहीं डालेंगे। तो इसको कहते हैं फ्री कंसेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये
फ्रॉड हो, प्रेशर हो, पावर हो, कोअर्जन हो। कोअर्जन कहते हैं यानी ये भी प्रेशर को कहते हैं, यानी पावर को कहते हैं, जुल्म को कहते हैं, जुबर को कहते हैं। किसी को मजबूर किया जाए कि आप बिल्कुल ये करेंगे वरना हम आपके बेटे को अगवा करेंगे, हम आपके बेटे को कत्ल करेंगे, हम आपके भाई को कत्ल करेंगे, इस तरह वगैरह वगैरह। तो ये ऐसा यानी हम प्रेशर और जुल्म जबर नहीं करेंगे। इफ़ ऑब्टेन्ड बाई दीज, अगर हम इस तरह करेंगे यानी अंडर इन्फ्लुएंस को अर्जन पावर प्रेशर के ज़रिए किसी को मजबूर करेंगे, किसी की मर्जी हासिल करेंगे, तो ये क्या है, ये वॉइड है, ये नाजायज़ है, ये इलीगल है, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। इसका ये मतलब है यानी फ्री कॉन्सेंट कि हर पार्टी यानी आज़ाद होगी यानी कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है देखें, Asad compelled Usman that he would sell his house to me, यानी आसाद ने उस्मान को यानी मजबूर किया कि वो मुझको यानी अपना घर यानी फरोख्त करेगा, अदरवाइज आई वुड किल हिम, वरना मैं उसको यानी कत्ल करूँगा। तो ये क्या है, ये प्रेशर है, यानी पावर के ज़रिए हम किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है, इसका ये मतलब है। एक दूसरा एग्जांपल है, रेहान किडनैप्ड कमरान सन, रेहान ने यानी कमरान का बेटा अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। एंड नाउ सेज, और फिर ये कहता है, अब कहता है दैट ही वुड सेल हीज शॉप टू मी, फिर कहता है कि अब अपना जो शॉप है, दुकान है, वो मुझे यानी फ़रोख्त कर ले, आपका जो दुकान है वो मुझे फ़रोख्त कर ले, तो मैं आपके बेटे को यानी आज़ाद करूँगा, छोड़ूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके बेटे को यानी कत्ल करेंगे। तो इसका ये मतलब है, तो हम यानी ये प्रेशर के साथ, पावर के साथ, कोअर्जन के साथ, अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ यानी धमकी के साथ किसी को मजबूर नहीं करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है, सलमान विलिंगली सेल्स हिज कंप्यूटर टू बिलाल एंड बिलाल इज़ आल्सो विलिंगली बाइज इट फॉर ₹60,000। सलमान यानी अपनी मर्जी के साथ कंप्यूटर फरोख्त करना चाहता है और बिलाल ख़रीदना चाहता है, दोनों आज़ाद है। तो ये क्या है, इसको कहते हैं फ्री कंसेंट। फिर कहता है यानी ये है राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ये 7th फीचर है, essential है। A contract must be in writing to prove in court when some issue happens later on, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये लाजमी है कि ये इन राइटिंग हो यानी तहरीरी हो, ज़बानी यानी कॉन्ट्रैक्ट जो हम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो मनी के साथ रिलेटेड हो, वो लाजमी है कि हम इसको इन राइटिंग में, तहरीरी में यानी ये रिकॉर्ड कर ले, टू प्रूव इन कोर्ट, ताकि हम फिर इसको यानी अदालत में साबित कर सके। व्हेन सम इशू हैपन्स लेटर ऑन, जब बाद में कोई मसला यानी बन जाती है, तो हम इसको यानी हमारे पास सबूत हो, दूसरे पार्टी के साथ भी सबूत हो, हम उसको अदालत में यानी साबित कर सके। तो ये है यानी राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ये लाजमी है कि ये हम कर लें। It is necessary that name of all the parties are written and their signatures are thumbs, यानी ये लाजमी है कि जो हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं, रिटन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उस स्टेटमेंट पर सारे जो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट में उनके नाम लिखे, वो दस्तखत कर ले या अंगूठा लगाए, यानी तहरीरी होना चाहिए। और फिर हम इसकी रजिस्ट्रेशन भी कर ले, यानी गवर्नमेंट में हम इसको रिकॉर्ड भी कर ले कि हम ये यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये इस मकसद के लिए हम करते हैं और ये पार्टीज़ हम इस यानी कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है। फिर कहता है आल्सो द नेम ऑफ विटनेसेस मस्ट बी रिटन, जो गवाह है वो भी हम लिखेंगे कि ये गवाह है, इनके ये नाम है, ये NIC है, और वो भी यानी सिग्नेचर करेंगे। मिसाल के तौर पर एग्जांपल है, अदनान रिसीव्स ₹5 मिलियन फ्रॉम अफनान, अदनान ने अफनान से 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए वसूल कर लिया है, एंड प्रोमिसेस ओरली, और ये ज़बानी यानी वादा कर लिया, यानी वादा करता है दैट ही विल सेल हिज हाउस आफ्टर 3 मंथ्स, कि मैं अपना घर यानी अफनान को फ़रोख्त करूँगा 3 महीने बाद। तो ये पैसे वसूल कर लिए, ये ज़बानी माहिदा है, तो ये क्या है, ये राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं है, तो ये इसकी एसेंशियल नहीं है। कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर इसने अपना अदनान ने इनकार कर लिया
कि मेरे पास 5 मिलियन रुपए नहीं है, मैंने वसूल नहीं किया है, तो अफनान ये अदालत में साबित नहीं कर सकता है। तो क्या है, यानी ओरली नहीं होना चाहिए। फिर है यानी एग्जांपल है, टोयोटा कंपनी मेक्स एन एग्रीमेंट विद लकी सीमेंट फैक्ट्री। टोयोटा कंपनी ने लकी सीमेंट फैक्ट्री के साथ ये यानी माहिदा कर लिया दैट इट विल सप्लाई के, यानी हम करेंगे, टोयोटा कंपनी कहती है कि हम करेंगे ऑल टाइप ऑफ व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट के लिए हम तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी सप्लाई करेंगे। दे बोथ प्रिपेयर्ड ए रिटर्न स्टेटमेंट, यानी दोनों पार्टियों ने, टोयोटा कंपनी ने और लकी सीमेंट ने, यानी क्या कर लिया, एक रिटर्न स्टेटमेंट तहरीरी यानी पेज शीट तैयार कर ली। ये इन राइटिंग में ये सारा जो अकाउंट है ये लिख ली एंड साइंड ऑन इट, और इस पे यानी दस्तखत भी कर लिए। टोयोटा कंपनी के मैनेजर ने और लकी सीमेंट फैक्ट्री के जो मैनेजर ने ये दस्तखत कर लिए। तो ये क्या है, ये राइटिंग एंड रजिस्टर है गवर्नमेंट में, इसकी इंदराज भी यानी कार्रवाई। तो ये हम अदालत में फिर अगर खुदा न खास्ता फ्यूचर में यानी कोई मसला यानी आ गया तो हम दोनों पार्टीज यानी अदालत में इसको साबित कर सकते हैं। फिर कहता है यानी ये जो 8 नंबर पे है, देखें, ये कहता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, ए कॉन्टैक्ट मस्ट बी मेड फॉर पॉसिबल इवेंट टू बी परफॉर्म्ड। यानी इसका मतलब यह है कि कॉन्टैक्ट जब हम करते हैं तो हम उन इवेंट के लिए, उन एक्शन के लिए, अमल के लिए करेंगे जो वो इवेंट पॉसिबल भी हो, यानी मुमकिन हो कि हम ये करेंगे। दोनों पार्टीज़ के लिए ये लाजमी है कि जिस मकसद के लिए वो कॉन्टैक्ट करते हैं वो मकसद यानी हासिल करना, मकसद का हसूल किया हो, मुमकिन हो, यानी पॉसिबल हो, इसका ये मतलब है। इफ़ द एक्ट आर इवेंट इज़ लीगली और फिजिकली इम्पॉसिबल, अगर जो एक्ट है वो अमल है, ये जो इवेंट है, जो वाक़या है, ये कानूनी तौर पर इम्पॉसिबल है, यानी कानून इजाज़त नहीं देता, यस फिजिकली, ये जिस्मानी तौर पर यानी हम वो कर नहीं सकते, तो क्या है, द कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। तो कॉन्टैक्ट क्या है, ये हम अदालत में साबित नहीं कर सकते, तो ये इसकी एसेंशियल नहीं है। यानी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, हम वो काम करेंगे जो कानून में भी यानी पॉसिबल हो और यानी फिजिकली करने में भी पॉसिबल हो, तो इसको कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मिसाल के तौर पर example, Mehran makes an agreement that he will pay rupees 5 lakh to Nasir if he does not sleep for 1 month। ये फॉर एग्जांपल मेहरान ने एग्रीमेंट कर लिया नासिर के साथ कि मैं पेमेंट करूँगा 5 लाख रुपए आपको, नासिर को, अगर आप 1 महीने तक नहीं सोएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, कोई बंदा भी नहीं है दुनिया में कि वो 1 महीने तक यानी सोना ना करे, कोई भी ये नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या है, ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये कानून इजाज़त नहीं देता, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये यानी हम ये एसेंशियल नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये गलत है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये एसेंशियल नहीं है, क्योंकि ये जो एक्शन है ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। फिर कहता है कि साजिद मेक्स ए प्रॉमिस दैट ही विल गिव हिज कार टू शोएब इफ़ ही फ्लाइज इन एयर। ये कहता है साजिद ने यानी क्या कर लिया, शोएब के साथ ये वादा कर लिया, वादा करता है कि मैं अपना कार शोएब को यानी दूंगा, मैं अपना कार शोएब को देता हूँ अगर शोएब हवा में उड़ गया। तो कोई भी हवा में नहीं उड़ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। फिर कहता है एग्जाम्पल, नासिर विल पे रुपीज़ 30,000 टू अली। नासिर पेमेंट करेगा अली को 30,000 इफ़ अली कम्स फ्रॉम कराची टू पेशावर। अगर अली पेशावर कराची से आता है पेशावर को जस्ट इन 1 आवर बाई रोड, रोड के ज़रिए अगर अली कराची से पेशावर को आता है यानी 1 घंटे में, वो भी रोड के ज़रिए किसी भी गाड़ी के ज़रिए, तो क्या करेगा वो यानी 30,000 रुपये पेमेंट करेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, जो डिस्टेंस है, जो फासला है, जो टाइम लगता है कराची और पेशावर के दरमियान, वो 1 घंटे का यानी टाइम नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो क्या है, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। फिर कहता है
PTCL मेड ए कॉन्टेक्ट विद जोंग, जोंग के साथ PTCL ने यानी ये कॉन्टेक्ट कर लिया दैट दे वुड यूज़ सेम टावर्स, कि वो सेम टावर यानी इस्तेमाल करेंगे फॉर नेट एंड कॉल सर्विसेज फॉर 10 ईयर्स, यानी 10 सालों तक हम नेट और कॉल के लिए यानी सेम टावर्स इस्तेमाल करेंगे। जो टावर है यानी PTCL के वो जोंग भी इस्तेमाल करेंगे, और जो जोंग के जो टावर है वो PTCL भी यानी इस्तेमाल यानी PTCL कंपनी जो है वो भी इस्तेमाल करेगी। तो क्या है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो इसको कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बाकी जो 3 एग्जांपल है इसमें किसी किस्म का यानी मुमकिन यानी इवेंट नहीं है, तो ऐसा यानी हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। फिर कहता है 9th वन, लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, एन एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। ये जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए ये लाजमी है कि वो जो 2 पार्टी है, 3 है, जो भी पार्टीज है उनके दरमियान कानूनी यानी पाबंदी, कानूनी जिम्मेदारी क्रिएट कर ले। कानूनी जिम्मेदारी का क्या मतलब है, इफ़ एनी वन रिफ्यूज़ और फेल्ड टू मीट हिज ड्यूटी, अगर बाद में कोई यानी फेल हो गया, कोई इनकार करता है कि मैं अपनी ड्यूटी यानी नहीं कर सकता, या कोई इनकार कर लिया कि मैं नहीं करूँगा, तो क्या होगा, ही शैल बी लेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लॉसेस। तो वो यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट यानी इसको तोड़ता है, तो जो भी नुकसान आते हैं तो वो पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो लीगल ऑब्लिगेशन यानी कानूनी जो जिम्मेदारी है कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी लाजमी है कि अगर कोई बाद में यानी इनकार कर ले यानी फेल हो जाए, तो हम अदालत के ज़रिए वो नुकसान हम रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल है, यानी कहता है टोयोटा कंपनी विल प्रोवाइड यानी ऑल टाइप ऑफ हैवी व्हीकल टू कोहाट सीमेंट फैक्ट्री फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर 20 ईयर्स एंड कोहाट सीमेंट फैक्ट्री विल पे द टोटल प्राइस एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर यानी 28th ईयर। ये कहता है कि टोयोटा कंपनी यानी 20 सालों तक कोहाट सीमेंट फैक्ट्री को यानी गाड़ी यानी प्रोवाइड करेगी, और कोहाट सीमेंट फैक्ट्री 20 साल के आखिर में जो पेमेंट है वो सारा जो पेमेंट है कोहाट सीमेंट फैक्ट्री करेगी। तो ये क्या है, ये लीगल ऑब्लिगेशन है। अगर कोई यानी पार्टी फेल हो गई, इनकार कर लिया किसी पार्टी ने, तो यानी जो दूसरी पार्टी है वो अदालत में जाएगी और जो सारे जो लॉसेस है वो रिकवर करेगी। तो ये क्या है, ये लीगल ऑब्लिगेशन है। कानून इजाज़त देता है कि बिल्कुल ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप करेंगे। फिर कहता है ए फादर प्रोमिसेस that he will buy a new car for his son after 1 year। वालिद ने अपने बेटे के साथ वादा कर लिया कि मैं आपके लिए यानी 1 साल के बाद मैं आपके लिए एक नया मोटर कार खरीदूंगा। लेटर ऑन बाद में यानी 1 साल के बाद ही रिफ्यूज यानी वालिद ने इनकार कर लिया, पैसा नहीं है या कोई दूसरा जो वजह है, इसकी वजह से यानी वालिद ने इनकार कर लिया। द सन कैन नॉट इन्फोर्स हिज फादर, फिर ये जो बेटा है ये वालिद को मजबूर नहीं कर सकता, यानी बेटा अदालत में नहीं जा सकता, क्योंकि एज इट कैन नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, यानी बेटे पर किसी किस्म की यानी वालिद पर किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं है कि आप ये लाजमी करेंगे। यानी लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, वो जिम्मेदारी जो कानून आपको कहता है कि ये आप कर लेंगे। तो फादर पे यानी कोई जिम्मेदार नहीं है कि वो लाजमी अपने बेटे के लिए कार खरीदेगा। ये ऐसा इसको कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन, कि यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन है। ये जो लास्ट वन है यानी नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ और बाय गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दोज इवेंट्स बिजनेसेस पार्टीज विच आर डिक्लेयर्ड वॉइड या प्रोहिबिटेड बाय लॉ और वॉइड, यानी वो इवेंट्स वो वाक़या वो बिजनेसेस वो काम वो यानी या वो पार्टीज वो इदारे वो ऑर्गेनाइजेशन वो लोग वो यानी वो कंट्रीज विच आर डिक्लेयर वॉइड, जो कानून ने
ने मना किया हो, कानून ने बताया हो कि इनके साथ यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, बिजनेस करना, डीलिंग करना ये गलत है, ये ममनू है, आप इनके साथ डीलिंग, बिजनेस, फाइनेंशियल जो भी है नहीं कर सकते, ये मना किया है, बाइला कानून ने मना किया है। और वॉइड तो इनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिजनेस करता है, ये गलत है, ये इलीगल है, ये ममनू है। नॉट डिक्लेयर वॉइड बाई लॉ, हम वो बिजनेस नहीं करेंगे, हम उन पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे, हम उन मुल्कों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जो कानून ने मना किया है। अगर हम ये करेंगे तो ये गलत है, ये वॉइड है। मिसाल के तौर पर ऐसे कौन कौन से इवेंट है या पार्टी है या क्या है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब है किसी को कारोबार से मना करना, किसी को कारोबार से मना करना कि आप कारोबार नहीं करेंगे, मैं आपको पैसे दूंगा, आप इस इलाके में कारोबार नहीं करेंगे। तो ये क्या है, यानी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, कोई भी शख्स दूसरे शख्स को कारोबार से यानी मना नहीं कर सकता। एलियन एनिमी, यानी जो एलियन एनिमी है वो कंट्री, वो मुल्क जिसके साथ हम जंग में हो, तो उस मुल्क में जो भी पब्लिक है, लोग है, वो क्या है, वो एलियन एनिमी है। हम एलियन एनिमी के साथ यानी कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, ये वॉइड है। वेजर एग्रीमेंट, जो जुए के जो एग्रीमेंट है जिसमें जुआ खेला जाता है, जिसमें शर्त यानी हो। वाइन बिजनेस, ये कोई शराब है, अल्कोहल है, यानी चर्च है वगैरह है, तो ये कानून ने यानी मना किया है, ये माशरे के लिए एंटी सोशल है, इलीगल एक्टिविटी है, तो ये क्या है, ये वॉइड है। हम ये इस मकसद के लिए हम कॉन्टेक्ट, माहिदे, वादे किसी के साथ नहीं करेंगे। तो देखें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। समवन डूइंग बिजनेस विद इसराइल, मिसाल के तौर पर इसराइल के साथ कोई बिजनेस करता है तो ये इलीगल है, कानून इजाज़त नहीं देता, ये वॉइड है, ये वॉइड है, हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई ऐसा करेगा तो ये गलत है, यानी ये कानून इजाज़त नहीं देता, ये यानी गैर आइनी है, गैर कानूनी है। एग्जाम्पल 2 है, Amir closed his business on the instruction of Assad that Assad would pay rupees 30,000 to him per month। यानी आमिर ने अपना बिजनेस क्लोज कर लिया, किसके कहने पर, असद के कहने पर, कि असद 30,000 रुपये पर मंथ अदा करेगा आमिर को, और आमिर इस इलाके में, इस गांव में, यानी इस यहाँ पर बिजनेस नहीं करेगा, वो बंद करेगा। तो यह है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कारोबार यानी के मुतालिक जो भी यानी कारोबार के बंद करना, किसी को कारोबार से रोकना, इसके मुतालिक जो भी प्रॉमिस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीमेंट हो, वो क्या है, वो वॉइड है। तो हम किसी के साथ यानी ऐसी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, ये कानून इजाज़त नहीं देता। फिर कहता है एग्जाम्पल 3 है, अफनान एंड कमरान आर टेकिंग पार्ट इन रेस कंपटीशन। यानी अदनान, अफनान और कमरान रेस कंपटीशन में, यानी दौड़ है, वो मुकाबला है, दोनों यानी हिस्सा ले रहे हैं। एंड मेड एन एग्रीमेंट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, यानी ये एग्रीमेंट कर ली दोनों ने। that the loser will pay ₹50,000 to the winner, कि जो लूज़र होगा, जो हारेगा, वो पेमेंट करेगा विनर को 50,000 रुपये। तो ये क्या है, ये शर्त है, जुआ है, ये वेजर यानी एग्रीमेंट है, और वेजर एग्रीमेंट क्या है, ये कानून इजाज़त नहीं देता, मुल्क यानी स्टेट इजाज़त नहीं देता। तो हम इस हवाले से किसी के साथ भी यानी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या वादे नहीं कर सकते, ये वॉइड है, नाजायज़ है, इल्लीगल है। तो ये यानी इस वीडियो में भी हमने 5 जो एसेंशियल है ये हमने डिस्कस कर लिए। जो पहले जो 5 थे वो हमने पहले वीडियो में यानी डिस्कस किए हैं।